गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस हम अपनी पीटी 365 एनवायरनमेंट की मेंशन कर रहे थे, तो चलिए इसमें थोड़ा सा ही रह गया था। स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन फानी अभी क्या एक्सट्रीमली जो सिवियर साइक्लोन फानी है उसने हिट किया है उड़ीसा के कोस्ट पे। जो इसकी विंड थी उसकी स्पीड थी 240 किलोमीटर पर आवर, और जो स्टॉर्म जो इक्विवेलेंट है कैटेगरी 4 के ह्यूरिकेन में, जो कि किस में मेजर किया गया, साफिर सिम्पसन ह्यूरिकेन विंड स्केल पे। देखो जो साफिर सिम्पसन ह्यूरिकेन विंड स्केल है इसकी जो रेटिंग होती है 1 to 5 होती है, डिपेंड करता है कि ह्यूरिकेन की कितनी विंड स्पीड है। ये इसके लिए बताता है कि जो साइक्लोन जितना भी आया है वो कितना प्रॉपर्टी डैमेज पहुंचा सकता है, कितना उसमें पोटेंशियल है डैमेज पहुंचाने का। अगर कोई भी हरिकेन कैटेगरी 3 या उससे ज़्यादा पहुंच जाता है तो उसे हम मेजर साइक्लोन्स कंसीडर करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है कि वो लाइफ और प्रॉपर्टी पर डैमेज पहुंचा सकते हैं। अब ये यूनिक क्या बनाया है फानी ने, देखो पहली बात जो इसका ओरिजिन है, ये साइक्लोन का जो ओरिजिन है वो बे ऑफ बंगाल में लैटिट्यूड 10 डिग्री पे ओरिजिनेट हुआ है, स्पेशली चेन्नई और त्रिवंतपुरम में। दूसरी तरफ ये इसका ऑन द अदर हैंड जो ये ओरिजिनेट हुआ है क्वाइट क्लोज टू द इक्वेटर, मतलब कि 2 डिग्री पे भी ओरिजिनेट हुआ है वेल बिलो द श्रीलंका लैंड मास के। लाइफ स्पैन देखा जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मेनली क्या है जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं उनकी लाइफ स्पैन 4 to 7 डेज होती है, ठीक है। जबकि जो फानी जो ट्रेवल्ड हुआ है वो मतलब काफ़ी टाइम लॉन्ग ट्रैवल किया है, विच अलाउड क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मॉइस्चर गैदर कर लिया था, जिस वजह से उसमें इतना पोटेंशियल था कि वो ज़्यादा दिन तक रह सके। रूट क्या देखा जाए तो फानी जो है इनिशियली हेड हुआ था नॉर्थ वेस्ट वर्ड टुवर्ड्स द तमिलनाडु को, लेकिन फिर देखा कि इसने अपना बीच में क्या अपना कोर्स बदल लिया और ये नॉर्थ ईस्ट तरफ चला गया, कहाँ पे, उड़ीसा में। देखो रिकर्व का मतलब क्या होता है, रिकर्व साइक्लोन का मतलब ये होता है कि कुछ साइक्लोन में कुछ सॉर्ट ऑफ सेकंड विंड आ जाना, ठीक है। ये क्यों होता है, ये एयर करंट्स की वजह से होता है जो कि लोकल एटमॉस्फेयर में होता है। वो क्या करती हैं, जो कोल्ड एयर होती हैं, जो पोल से कोल्ड एयर आ रही होती है, वो क्या करती हैं इसमें इंटरफेयर कर लेते हैं, जिस वजह से क्या है कुछ एक सॉर्ट ऑफ सेकंड विंड उसमें आ जाती है और साइक्लोन रिकर्व हो जाता है, ठीक है। टाइमिंग क्या, देखो ये मेनली क्या, ये अप्रैल के महीने में आया है। जो अप्रैल के महीने में जो साइक्लोन्स आते हैं वो मेनली वीक साइक्लोन्स होते हैं, क्योंकि उस वक्त मॉइस्चर कंटेंट इतना नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो भी ये अप्रैल में आया, लेकिन तो इसको कैटेगराइज किया गया फिर भी एक्सट्रीमली सेवर, जो कि एक तरह का एक्सेप्शन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पिछले 126 ईयर्स में सिर्फ 14 सीवर ट्रॉपिकल साइक्लोन आए हैं जो अप्रैल में फॉर्म हुए ओवर द बे ऑफ बंगाल। ऑफ दिस ओनली वन स्टॉर्म्स क्रॉस द इंडियन मेनलैंड, और साइक्लोन फानी है वो सेकंड स्टॉर्म बना है जो अप्रैल में आया है और जिसने मेन लैंड को क्रॉस करा है, ठीक है। अब जरा नेम्स देख लेते हैं कि हम साइक्लोन्स के नाम कैसे लगते हैं। देखो एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, ये कहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को नेम करता है, ये 2000 से कर रहा है। 8 जो नॉर्थ इंडियन ओशन कंट्रीज है उनको ये काम दिया जाता है कि आप अपना मतलब कि नाम रख सकते हो साइक्लोन का, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये क्या करती हैं नेम्स करती हैं, ठीक है। और अभी तक इन्होंने 64 साइक्लोन का नेम दे दिया। ये भी आपको पता होना जो फानी नेम है वो बांग्लादेश ने दिया है। अब साइक्लोन आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिकल होता है, एक टेम्परेट होता है, उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को उनको टाइफून्स और हरिकेन्स बोलते हैं। ये इंटेंस वाटर और रेटिंग सिस्टम्स होते हैं फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग विंड अलॉन्ग द लो प्रेशर एरिया। देखो कंडीशन क्या होनी, तो पहली बात तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए है कि इनकी जो डेप्थ में जो वार्म होना चाहिए वो 60 मीटर डेप्थ में, और मिनिमम जो इसका टेम्परेचर होना चाहिए वो 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी वो साइक्लोन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये तो आपको पता ही होगा जो साइक्लोन्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये एक्सप्लेन किया गया है कि वाई जो अप्रैल मई और जो अक्टूबर से दिसंबर पीरियड में जो साइक्लोन्स होते हैं उनका जो इंटेंसिटी वो अलग अलग होती है। इस पीरियड में क्या होता है, जो ITCZ होता है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे जो साउथर्न बाउंड्री, जो आपको पता ही है जैसे ITCZ होता है, इसमें एक ऊपर की बाउंड्री होती है, एक साउथर्न की बाउंड्री होती है। जो साउथर्न की बाउंड्री की होती है ये एक्सपीरियंस करती है विंड्स वेस्ट टू ईस्ट की, और जबकि जो नॉर्दर्न में विंड्स होती हैं ये एक्सपीरियंस करती है विंड्स कहाँ से, ईस्ट टू वेस्ट आती है, जिस वजह से क्या है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है किसके, साइक्लोन की, ठीक है। अब एक बार साइक्लोन बन जाए तो साइक्लोन इन दिस एरिया यूजली कहाँ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। एज क्योंकि आपको पता है देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, हमेशा सिर्फ सी पे बनते हैं, जबकि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो सी और लैंड दोनों पे बन सकते हैं, ठीक है। Once formed cyclone in the sea usually move northwest. As it travels over the sea, the cyclone gathers where more, ठीक है। अब जैसे ये सी की तरफ ट्रैवल करता है तो वहाँ से ये और मॉइस्चर पिकअप करता है और जिस वजह से जो इसकी इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा हो जाती है। जो साइक्लोन अप्रैल मई में इमर्ज होते हैं वो यूजली क्या है, वीकर होते हैं देन दोज ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस करता है साइक्लोन मेनली कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। लेकिन जो हमारे जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, क्योंकि जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारा जो इस तरफ का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको पूरा डिस्ट्रक्ट करते हैं, और अगर वो अरेबियन सी में फिर मूव अप करते हैं तो वो इंडिया की तरफ नहीं वो करते, वो इंडिया के जो वेस्ट में जो कंट्रीज हैं उन्हें डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ऑफ द टू देखा गया जो मोर साइक्लोन जनरेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में, और जो साइक्लोन्स और वो भी मोर सीवर भी होते हैं, ठीक है।
अब बे ऑफ बंगाल में क्यों होते हैं, क्योंकि देखो अब आपको पता है बे ऑफ बंगाल वाले पर तो हाई रेनफॉल भी होता है और वहाँ पे फ्रेश वाटर का इन्फ्लो आता रहता है, क्योंकि कितनी रिवर्स है जो वहाँ ड्रेन करती हैं, ठीक है। इस वजह से क्या जो बे ऑफ बंगाल का सरफेस होता है वो क्या करते रहते हैं, रिफ्रेश होता है और वार्म भी होता रहता है, जिस वजह से क्या है मतलब कि एक डिफरेंस मतलब कि उनका जो सी सरफेस टेम्परेचर उनमें डिफरेंशियल हीटिंग डिफरेंशियल कूलिंग बनती रहती है, ठीक है। एक सेकेंड। जो डिफरेंशियल हीटिंग डिफरेंशियल कूलिंग बनती रहती है, देखो जैसे ही वाटर आते हैं तो वो कूल हो जाते हैं, नहीं तो वो वार्म रहते हैं। इस वजह से क्या बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अरेबियन सी है वो स्ट्रॉन्गर विंड्स उसे मिलती हैं, जिस वजह से क्या जो हीट है वो फैलती रहती है, डिसिपेट होती रहती है, और वहाँ पे फ्रेश वाटर की सप्लाई भी इतनी रहती है, जिस वजह से वार्म वाटर क्या है वो कूल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और टेम्परेचर मतलब कि कूल ही रहता है, मतलब ज़्यादा इतना बढ़ता नहीं है। अब आप देख सकते हो कैटेगरी किस हिसाब से बताते हैं। अगर सुपर साइक्लोनिक देखो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है सुपर साइक्लोनिक, तो इसकी आप विंड्स देख सकते हो 120 किलोमीटर 221 किलोमीटर पर आवर से होती है। फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, डीप डिप्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साइमल्टेनियस साइक्लोन इन अरेबियन सी। देखो हमने देखा क्या मोस्टली साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स आ रही हैं, जबकि हमने देखा कि अरेबियन सी में टेम्परेचर जो है वो कूल रहता है, इतना नहीं बनता है, पर फिर भी आ रहे हैं। भाई क्या रीज़न है देख लेते हैं। अभी क्या जो दो साइक्लोन्स आए हैं नियरली, जिसका नाम है क्यार और माइक्लोन, उन्होंने प्रिवेल किया कहाँ पे, अरेबियन सी में। अब क्या है देखने को मिल रहा है कि 1965 से क्या है साइमल्टेनियस साइक्लोन्स आ रहे हैं अरेबियन सी में, ठीक है। और 2019 जो ईयर है वो एक मार्क हुआ है द मोस्ट एक्टिव नॉर्थ इंडियन साइक्लोन सीजन ऑन रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस ऑफ द एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी। देखो एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी यही होता है कि वो साइक्लोन सीजन में कितना ज़्यादा उसकी पावर है कि वो डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज स्ट्रॉन्ग विंड्स आर ऑब्जर्व। रीजंस किए हैं बिहाइंड कि इतना जो साइक्लोन्स आ रहे हैं अरेबियन सी में। देखो भैया एक बात तो भैया कि जो अरेबियन सी की जोग्राफिकल लोकेशन भी है सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ऑफकोर्स ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होएगा, हीटअप होंगे तो टेम्परेचर इसी वजह से कार्बन एमिशन बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जो अरेबियन सी का वाटर है वो वार्म अप हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से क्या वहाँ पे आई मीन लो प्रेशर क्रिएट हो पा रहा है, ठीक है, और जिस वजह से मतलब कि साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ऑफ एरोसोल वही है कि 1930 से देखा जा रहा है कि जो एमिशंस हैं वो 6 फोल्ड बढ़ चुके हैं, वही जिस वजह से क्या है भाई डिफरेंशियल हीटिंग सरफेस हो गया है, वही इसमें वही चीज़ है, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। इंडियन ओशन डाइपोल देखो करंट जो पॉजिटिवली इंडियन ओशन डाइपोल है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है इन एटलीस्ट 60 ईयर्स, जिसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर है वो काफ़ी बड़ा है। विंड शीर मतलब कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ विंड फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ एटमोसफियर, इस वजह से भी क्या है जो अरेबियन सी में है ज़्यादा क्या हो रहा है, जो साइक्लोन बन रहे हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल, ठीक है। एल नीनो मोडो की कहते हैं कि देखो एल नीनो में मेनली क्या होता है, जो हमारा पैसिफिक ओशन होते हैं उसके वेस्टर्न और ईस्टर्न में क्या होता है मेनली डिफरेंशियल हीटिंग होती है, इस वजह से क्या होता है एल नीनो होता है, ये हमारा मानसून में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप पढ़ लेते हो एल नीनो मोडो की कंडीशन विटनेस्ड इन द रीसेंट ईयर चेंज द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन एंड क्रिएट्स कंडीशन विच आर कंडक्टिव फॉर द साइक्लोनिज इन द, मतलब कि एल नीनो की वजह से क्या है इसने ऐसी कंडीशन क्रिएट करी है कि हमारे जो अरेबियन सी में साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है वो उधर काफ़ी मतलब कि वार्म रहता है। एल नीनो मोडो की एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग एनोमैलस वार्मिंग इन द सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब ट्रॉपिकल जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे वार्मिंग रहती है एंड कूलिंग इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिले इन द मानसून। देखो अभी क्या है जो मानसून पिछले साल की बात करें 2019 की, उसमें 1 जून को आना था, लेकिन वो 1 वीक डिले आया, मतलब 8 जून को आया है, 1 जून को आना था लेकिन वो 8 जून को आया, मतलब कि 1 वीक डिले आया है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। देखो आपको पता है मानसून के कितने ज़्यादा फैक्टर्स हैं। देखो एल नीनो ला नीना क्या होता है, देखो एल नीनो जब भी आता है तो समझ लो हमारा इंडिया का मानसून बेकार आने वाला है, और जबकि ला नीना क्या होता है, ला नीना अपोजिट होता है एल नीनो का, वो हमारे फेवर में मानसून होता है, ठीक है। तो ये होता है एल नीनो में क्या होता है, जो सी सर्फेस टेम्परेचर होता है उसमें एबनॉर्मली वार्म होता है, जिस वजह से क्या होता है जो पैसिफिक ओशन में जो साउथ साइड है वहाँ पे क्या होता है, आई मीन जैसे पैसिफिक ओशन है, यहाँ के वेस्ट पैसिफिक ओशन और ये ईस्ट पैसिफिक ओशन है, तो इसमें उल्टा हो जाता है, जो मतलब कि जो वाटर सर्कुलेशन होती है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से क्या है हमारा जो एल नीनो क्या करता है हमारे इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है, ठीक है। ऑल नीनो की वजह से क्या डेफिसिट रेनफॉल आता है, जबकि ला नीना की वजह से हमारे पास जो मानसून अबव एवरेज आता है। मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है, तो लोकेशन और स्ट्रेंथ जो मॉडर्न जूलियन, देखो इसकी लोकेशन क्या है या क्या स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डेवलपमेंट ऑफ मानसून ओवर इंडिया। इससे क्या होता है ये हमारा जो
मानसून की क्या टाइमिंग रहेगी, मानसून की क्या स्ट्रेंथ होगी, वो इसको बहुत ज़्यादा चेंज करता है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नंबर्स और उनकी स्ट्रेंथ को भी इक्विवेलेंट करता है इन नियरली ऑल ओशन बेसिन्स। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल देखो गाइस, इसमें भी ये होता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है इसमें क्या हो जाता है, मतलब कि क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो पॉजिटिव आईओडी होता है वो हमारे लिए मतलब कि बेनिफिशियल होता है। अगर जो पॉजिटिव आईओडी का मतलब क्या है, हाइयर देन द यूजुअल टेम्परेचर, ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में क्या करता है, रेन ज़्यादा रहता है टू इंडिया देन द न्यूट्रल और नेगेटिव। मतलब कि अगर न्यूट्रल और नेगेटिव आईओडी रहेंगे तो हमारे इंडिया में रेन कम आएगी, और अगर पॉजिटिव आईओडी रहेगा तो हमारे में इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है। साइक्लोनिक फॉर्मेशन देखो, ये लो प्रेशर एरिया जब डेवलप होता है, जब वो नियर मतलब कि लैंड के आसपास या लैंड पे फॉर्म होता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मानसून विंड्स होती हैं वो हमारी कंट्री में आता है। और अगर वही लो प्रेशर अगर सेंटर ऑफ द साइक्लोन में आता है तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है, और इससे और तेज़ी में जो मानसून विंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती हैं। साइक्लोन्स दैट डेवलप इन द अरेबियन सी इम्पैक्ट द मानसून मोर, जो अरेबियन सी में जो साइक्लोन डेवलप होता है उससे हमारा मानसून ज़्यादा डेवलप होता है एज़ कम्पेयर टू जो बे ऑफ बंगाल। क्योंकि देखो यार, आप खुद सोच लो, जो यहाँ पे जब लो प्रेशर होएगा तो ज़्यादा क्या है, हमारे इधर रेनफॉल होएगी। ठीक है, जो साउथ वेस्ट विंड्स होंगी वो ज़्यादा क्या होंगी, मतलब कि स्ट्रेंथन होंगी। ठीक है, तो यही है। जेट स्ट्रीम भाई ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जेट स्ट्रीम आपको पता ही है, मेनली जो ट्रोपोपोज में वहाँ पे फ्लो करती हैं। जो इसका करंट होता है, जो इसकी डायरेक्शन होती है, वो मेनली वेस्ट टू ईस्ट अबाउट 5 to 7 माइल्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ ये क्या करती हैं, फ्लो होती हैं। जेट स्ट्रीम्स कोज चेंज इन द विंड्स एंड प्रेशर इन द एटमोसफेयर। देखो जेट स्ट्रीम्स क्या करती हैं, अगर वो विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती हैं या फिर प्रेशर को चेंज करती हैं, इस वजह से क्या है, काफ़ी जो अगर वो पुश करती है हमारी इंडिया की तरफ, तो इसका मतलब है कि मानसून हमारे फेवर में है। इट इज़ बिलीव्ड कि देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द मूवमेंट ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स एंड द इंडियन मानसून। ठीक है, अब अगर मानसून प्रेडिक्ट कैसे करते थे, देखो 2010 तक क्या करता था, जो आईएमडी था तो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वो यूज़ करता था टेक्निक्स वो अलग थी, मेनली स्टैटिस्टिक मॉडल्स करता था। इसमें क्या कर रहा था, वो क्लाइमेट पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करता था जो मानसून की परफॉर्मेंस से लिंक था। जैसे हम पढ़ सकते हैं, जैसे सी सरफेस टेम्परेचर, या फिर नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक के बीच में टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, या फिर वॉल्यूम ऑफ वार्म वाटर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक और यूरोसियन स्नो कवर। मतलब ये कुछ चीज़ें थी जो आईएमडी मेजर करता था। लेकिन फिर देखा कि जो आईएमडी ने जो फोरकास्ट किया था वो गलत हो गया, जिस वजह से 2002, 2004, 2006 में जो रोड्स और रेन डेफिसिट जो आई हुई आ, उसको हम प्रिवेंट कर सकते थे, वो हम प्रिवेंट नहीं कर पाए। फिर 2015 से क्या, आईएमडी ने एक डायनेमिकल सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें क्या करता है, अब वो वेदर को स्टिमुलेट करता है ऑन अ गिवन डे, लैंड एंड ओशन टेम्परेचर पे, मॉइस्चर, विंड स्पीड, वेरियस स्पीड एक्सेट्रा। ठीक है, एंड पावरफुल कंप्यूटर्स कैलकुलेट, जो पावरफुल कंप्यूटर है वो कैलकुलेट करते हैं कि ये जो वेदर वेरिएबल्स है किस तरह चेंज होते हैं ओवर डेज, वीक्स और मंथ। ठीक है, जिस by solving physics equation that show how each of these weather variable is related to each other। जो IMD है अब एक न्यू एमेंसेबल प्रेडिक्शन सिस्टम यूज़ करता है, जी क्या करता है, वेदर फोरकास्ट सिर्फ 10 डेज तक का ही बताता है, रैदर देन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट देने से बेटर है वो सिर्फ 10 दिन का शॉर्ट रेंज फोरकास्ट बताता है। पर ये जो है शॉर्ट जो फोरकास्ट होता है ज़्यादा रिलायबल होता है और फार्मर्स को हेल्प करता है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। ठीक है, आप जरा ये पढ़ लेते हैं, एमजीओ दैट इज़ द मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन। देखो पहली बात तो ये लो प्रेशर एरिया है जो पीरियोडिकली मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट से, एंड डिटरमाइन करता है कि जो लो प्रेशर या साइक्लोन जो भी डिप्रेशन होता है, ठीक है, उनकी क्या इंटेंसिटी रहेगी, और ओवर और मानसून ऑनसेट के बारे में भी हमें नॉलेज बताता है। देखो ये एमजीओ होता है कि ये एक्चुअली डिस्टर्बेंस होती है क्लाउड्स की, रेनफॉल्स की, विंड्स की या प्रेशर की, जो प्लैनेट्स में आती है, मेनली क्या आता है, ये ट्रॉपिक्स में आती है और फिर थोड़े दिन रहती है, मतलब 30 to 60 डेज रहती है और फिर रिटर्न हो जाती है जहाँ से इनिशियली ओरिजिनेट हुई थी। एमजीओ में देखो मेनली दो पार्ट्स होते हैं, देखो एक कन्वेक्टिव फेस होता है, दूसरा होता है सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेस। देखो जब एनहेंस्ड कन्वेक्टिव फेस होता है तो इसका मतलब क्या, हमारा रेनफॉल और कंडेंसेशन इंक्रीज होता है, और जब सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेस होता है इसका मतलब जो रेनफॉल है उसको सप्रेस करता है। ठीक है, जब एमजीओ इंडियन ओशन के ऊपर बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में अच्छी रेनफॉल आएगी। ठीक है, और अगर ये पैसिफिक ओशन में बनता है तो इसका मतलब है कि हमारे इंडियन ओशन में बेकार रहेगी। तो आपको पता होना चाहिए, जब एमजीओ इंडियन ओशन के ऊपर बनता है तो हमारा मानसून अच्छा होएगा, और अगर वो पैसिफिक ओशन के ऊपर बनना है तो हमारा मानसून बेकार होगा। ठीक है, अभी क्या, अब हमने क्या देखा कि हमारा जो एक हफ्ता क्यों लेटा है। देखो पहले तो इन्होंने देखा कि एमजीओ का इम्पैक्ट देखा। एमजीओ क्या था, सप्रेस फेज। अभी हमने देखा दो फेज में होता है, देखो दो फेस में था, एक कन्वेक्टिव फेस, सॉरी एनहेंस्ड कन्वेक्टिव फेस में, एक सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेस में। अब क्योंकि सप्रेस्ड कन्वेक्टिव फेस में तो वो क्या करेगा, रेनफॉल को सप्रेस करेगा, तो इसने वही किया। क्या था जून में, क्या था, एमजीओ क्या था, सप्रेस्ड फेस में था, जिस वजह से क्या है, वो रेनफॉल एक्टिविटी कहीं ना कहीं सप्रेस हुई, डिमिनिश हुई। दूसरा क्या है, साइक्लोन फॉर्मेशन। अभी क्या, जो वायु साइक्लोन बना था अरेबियन सी में, उसने कहीं ना कहीं जो मानसून
को इम्पैक्ट किया है। द फिनोमिना ऑफ डिलेड मॉनसून ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ साइक्लोनिक स्ट्रीम बस एवरोज, मतलब जो भी फिनोमिना आ रहा है देखो मॉनसून डिले होने का, वो हम 2015 से देख रहे हैं जब साइक्लोन अशोभा आया था, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ वार्मिंग वाटर, ठीक है, यूएस एजेंसी ने बोला भी, देखो वार्मिंग वाटर आप समझ गए होंगे कि अनयूजली जो वार्म वाटर होता रहता है अरेबियन सी में, ठीक है, set up a rare band of easterly winds over the Indian Ocean which significantly delayed the monsoon। देखो of course, देखो ये बात वही हो गई। अगर तो हम क्या चाह रहे हैं, ये न्यूट्रल, अगर अरेबियन सी में क्या है, मतलब कि टेम्परेचर लो होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आई मीन वार्म होता है, तो इससे क्या है हमारा नेगेटिव या न्यूट्रल आईओडी हो रहा है, जबकि इंडिया के लिए कौन सा फेवर में, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, ठीक है। इस वजह से भी क्या है, जो इंडिया के ओशन में, इंडिया में क्या है, जो मानसून हो रहा है उनका डिलेड हो रहा है, ठीक है। अनफेवरेबली क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो ओवर द अरेबियन सी दैट एड्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द मानसून इज ऑल्सो द अदर रीजन फॉर इट। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, ठीक है, एमजीओ क्या होता है, ठीक है, ये सब। आगे बढ़ते हैं न्यू मानसून डेट। अभी क्या जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि वो जो नॉर्मल ऑनसेट और जो विड्रॉल होता है मानसून की, उनकी डेट्स को रिवाइज करेंगे। देखो अभी क्या नॉर्मली लेके चलते थे कि 1 जून को मानसून का ऑनसेट होता है और 30 सितंबर को विड्रॉल होता है। अब आईएमडी के करिए इन डेट्स को रिवाइज करने का सोचिए। मानसून डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो 4 मंथ का साउथ वेस्ट मानसून होता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में 70% रेनफॉल होती है। ये ऑफिशियली क्या 1 जून को बिगिन होता है केरला के कोस्ट पे, एंड होता है सितंबर 30 पे। ये ऑफिशियली की बात करें, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं देख रहा है कि जो नॉर्मल जो रेफरेंस डेट्स हैं ऑनसेट की और विड्रॉल की, वो कहीं ना कहीं 1941 को हमने लास्ट टाइम सेट करी थी, और उसके बाद से अब डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप देख ही सकते हो, ठीक है। और ये इट टेक्स अबाउट, मतलब 1 या 1.5 महीना ले लेता है कि केरल कोस्ट के आने के बाद वो एंटायर कंट्री में मानसून फैलता है। आपको पता है नॉर्थ में क्या है, मानसून लेट आता है, मतलब कि जुलाई तक आता है, जून में तो नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये सब मानसून की प्रक्रिया ही है। एंड अबाउट अ मंथ बिगनिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन सितंबर 1 टू विड्रॉ, और फिर 1 सितंबर से धीरे धीरे ना नॉर्थ इंडिया से तो विड्रॉ होने लगता है, मतलब कि अगस्त के एंड तक वो विड्रॉ होने लग जाता है, और फाइनली फिर क्या 30 सितंबर को केरला के कोस्ट में विड्रॉ हो जाता है। देखो सबसे पहले ही केरला के कोस्ट में आता है मानसून, और सबसे लास्ट में केरला के कोस्ट से जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या नॉर्मल डेट्स को क्यों रिवाइज करें, देखो पहली बात क्या जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है 1941 से अभी तक भाई चेंज हो चुका है, ठीक है। दूसरी बात जो रेनफॉल की कंसंट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि अलग हुई है। जो रेनफॉल मेनली देखा गया है वो एक मतलब नैरो एरिया में ही कंसंट्रेट हो रही है विद इन द मानसून, और जो पैटर्न है रेनफॉल का वो भी काफ़ी रीजनल वेरिएशन देखा, मतलब कि जो नॉर्मली जो अच्छी रेनफॉल रिसीव करते थे एरिया उनमें डेफिसिट हो रहा है, और जबकि जो एरियाज में डेफिसिट था रेनफॉल वो ज़्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करें। एरियाज दैट हैव ट्रेडिशनली रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ रेनफॉल are often remainingly dry, while places that are not expected to get a lot of monsoon ever have sometimes been get it flooding। मानसून में ब्रेक देखने को बहुत मिल रहा है। देखो ब्रेक का मतलब यही होता है कि जब बीच में मानसून में 1 या 2 हफ्ते का ब्रेक आ जाए, मतलब कि नहीं हो, वो किसी भी फैक्टर से हो सकता है, इतने फैक्टर है। इट हैज शिफ्टेड टू जुलाई फ्रॉम अगस्त, ठीक है। ये मेनली क्या जुलाई या अगस्त में क्या होता है मानसून का ब्रेक होता है, इस वजह से दिस हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव ड्यूरिंग द अगस्त। अब आईएमडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर है। ये प्रिंसिपल एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बारे, वेदर फोरकास्ट और सिस्मोलॉजी। IMD is also one of the 6 regional specialized meteorological centers of the World Meteorological Organization। गाइस ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तब तक ले बाय बाय टाटा।